फैमिली है तो पैसा है भाई। ओ भाई होश में तो आ ऊपर। अरे होश में इंटरव्यू हो रहा है, टीवी वाले देख रहे हैं यार, शर्म कर, कुछ बेशरम आदमी है। भैया फैमिली है अल्हम्दुलिल्लाह बेटे। आपकी फैमिली? भाई मेरी फैमिली दुबई में है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आसिफ शेख और आज हम अपने मुआशरे में आपको ऐसी मखलूक से मिलाने जा रहे हैं जो हमारे माहौल में इतनी ज़्यादा और तेज़ी से बढ़ रही है कि जिसकी मैं आपको एक मिसाल दे सकता हूं। जैसे कि आपको पता है हमारे यहाँ डॉक्टर हैं। डॉक्टर तो 3 किस्म के हैं। एक ऐसे हैं जो हमारा माशाल्लाह अपने दरिया दिली से इलाज करते हैं और हमें सेहतयाब करते हैं, उनको तो अल्लाह पाक सेहत रखे क्योंकि वो डिग्री याफ्ता होते हैं। और दूसरे होते हैं अताई, यानी जब वो अताई डॉक्टर इलाज करते हैं तो फिर उनको भरोसा यही होता है कि होंगे या करोड़पति या तो हमारे ताले पे बन जाएगी पट्टी। और लास्ट में आते हैं डॉक्टर चटाई जो आजकल हमारे समाज में बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो हम आज उनका इंटरव्यू करेंगे और आपको सबसे हैरत वाली बात ये बताऊं कि वो ऐसी जगहों में बैठते हैं जहां का आप तस्वर भी नहीं कर सकते। लेकिन हम बड़ा इंटरेस्टिंग ये उनका इंटरव्यू होगा, हम देखते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं, उनकी ज़िंदगी कैसी है और ये सब होगा आपके साथ। तो चलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है? ठीक है, लेकिन आप ये क्या कर रहे हो? ये जहाज उड़ा रहे हैं हम लोग। जहाज उड़ा रहे हैं? हाँ, ये अमेरिकन का जहाज है। तो भाई मैं आपका इंटरव्यू ले सकता हूँ? हाँ भाई, ले सकते हो भाई। होश में। हाँ, मेरा भाई है ये जुम्मा होश में है भाई। ये इंटरव्यू आया है। ये तो कहीं कुछ यानी सुन लगा पड़ा है पूरा। ये आप कर क्या रहे हो वैसे? ये तुम क्या ये लोगों को दिखाएगा क्या? नहीं, लोगों को नहीं दिखाऊंगा मैं। आपकी यानी तो पब्लिसिटी करने के लिए आया हूँ कि आप यानी कैसे वजूद में आए और आप ये कैसे क्या कर रहे हैं? भाई वजूद में हम ऐसे ही आ गए। ऐसे ही मतलब वजूद में हम ऐसे ही आ गए, ये भी वजूद में आ गए, हम भी आ गए। ये आपको कितने में मिलता है? ये भैया हमें 100 रुपये का मिलता है। 100 रुपये का? 100 रुपये का। तो ये आप पैसे कहाँ से लाते हो? खुदा की कसम, सुबह को निकलते एक ही टारगेट होता है, एक ही मकसद होता है कि भाई निकलना है, जाना है, गत्ते उठाने, कोई कचरा नहीं छोड़ते पूरे शहर में, पूरा मार लेते हैं भाई। जो रास्ते में आया, जो मिला, मोटर मिला, शटर मिला, भाई ये जा रहा है भाई। इसको ऐसे नहीं समझ, ये बड़ा ताकत वाला है। ये जो बड़े बड़े मोटर उठाते हैं ना, वो कैसे उठाते हैं बताया इसको? उठ जाते हैं। तो आपकी कोई जिंदगी नहीं, यानी बस यही करना है पूरा दिन, ऐसे कचरे वचरे उठा के फिर आके यही पीना है? आपकी फैमिली? भाई फैमिली इसकी हो गई भाई। भाई बता, तेरी फैमिली किधर है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली है तो पैसा है भाई। ओ भाई होश में तो आ ऊपर। अरे होश में इंटरव्यू हो रहा है, टीवी वाले देख रहे हैं यार, शर्म कर, कुछ बेशरम आदमी है। भैया फैमिली है अल्हम्दुलिल्लाह बेटे। आपकी फैमिली? भाई मेरी फैमिली दुबई में है। क्या करती है वहाँ? करोड़पति का बच्चा हूँ, कोई ऐसा मामूली नहीं हूँ मैं। और करोड़पति के बच्चे और हालत आपकी ऐसी है? भैया हालत को क्या देख रहे हो तुम? करोड़पति के बच्चे हम हमारा जो मकसद होता है ना, वो ये होता है कि जो नौजवान लड़के होते हैं ना, जो पढ़ रहे होते हैं, उन लोगों को हम लोग ना जैसे सिगरेट का लत लगा के ना उसको ले आते हैं इधर। ये इंजीनियर है, तेरे को लगा ये इंजीनियर का बच्चा है, ये इंजीनियर है। बता तू उसको इंजीनियर नहीं? कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री की है? जहाज यूनिवर्सिटी। ये नहीं देखना आपने, ये हमारे यहाँ मिलती है। तो आपके वालिदैन आपके लिए कुछ बुरा भला नहीं सोचते या आपकी? बुरा भला घर से निकाल दिया भाई, घर से निकाल दिया। ये बेशरम तो अपने घर का बोझ लिया, तो बाथरूम के अंदर क्या रखा उधर? लोटा पीतल का कसम से ले आया, पीतल का लोटे लेकर भेज दिया इसने, इसके बाप ने इसको निकाल दिया। और तुम? मेरे को तो दुआ हुई भी। ये तुमने कैसे स्टार्ट किया? सारी ये बड़ा एक किस्सा है, उसको तुम छोड़ो यार। तुम क्या किधर आके लगे? पीने दे भाई यार। ये देखो, ये हमारे यहाँ स्टेप होते हैं, स्टेप समझ रहा है? स्टेप मतलब मैं जो है ना अभी ये सेकंड स्टेप में हूँ। सेकंड स्टेप मतलब थोड़े से मरेगा। और ये क्या है जो आप पी रहे हो सेकंड स्टेप? ये सेकंड स्टेप है, ये मुंह से पीने का है। ये जो है ना थर्ड स्टेप पे, ये देखो फेबरी है ये। मतलब
और अगर ये मर जाए तो आपको इसका कोई फर्क वगैरह पड़ेगा? भाई फर्क है, हमारी ना खैरात होती है ना क्या भाई, हम तो ऐसे हमारे को उठाने के लिए भी ट्रैक्टर आते हैं, ट्रोन के ट्रैक्टर, मामूली बात, ऐसे थोड़ी जाते हैं हम लोग, इज्जत पे जाते हैं, समझ में आया? ऐसे ही कुत्ते की मौत मर जाती है। कुत्ते की तो आप लोग कह रहे हो ना, कुत्ते की मौत भाई, हम लोग थोड़ी कुत्ते की मौत मरते। तुम पढ़े लिखे हो? यस आई एम द वन एक्टर ऑफ द इंग्लिश। एक्टर ऑफ द इंग्लिश, इसका मतलब कि मैं इंग्लिश का बहुत बड़ा अदाकार हूँ। अदाकार। और तुम? इसको दुआ हुई है। ये एक दिन गया स्कूल के अंदर तो पूछी तेरे को बताया कैसे गया, बताया इसको तू स्कूल कैसे गया? ऐसे गया भाई, सीधा ही निकल समझा गया। समझा नहीं समझेगा, मेरे साथ 5 साल से एक लफ्ज नहीं समझा, ऐसे ही बोलता भाई, ऐसे ही बोलते ही है, ये सोया होता भाई, हाँ ऐसा ही है। तो आपकी यानी जिंदगी यही है, ना पढ़ना है ना कुछ और करना है, ना पढ़ना क्या पढ़ के क्या करेंगे भाई, इतना खुलेआम मिल रहा है, इतना आसानी से मिल रहा है, तो पी रहे ना भाई, जी रहे मर्जी वाले, जी रहे भाई, ये भी जी रहा है ना भाई, तू जी रहा है, एक दिन मर जाएंगे। मर जाएगा एक दिन। वैसे आप वोट वगैरह देना चाहोगे? हाँ देंगे, क्यों नहीं देंगे, इलेक्शन चल रही है भाई, 5,000 का वोट लेंगे, जो 5,000 देगा, हमारा तो 80-100 रुपये में काम हो जाते हैं, लेकिन 5,000 में 10-12 दिन निकाल लेंगे हम लोग, हैं देंगे ना भाई, जो हमारा साथ देगा उसको देंगे। ये आपको मिलता कहाँ से है? ये मिल जाता है आजू बाजू से, जहाँ से भी लोगों को मिल जाता है, सब कुछ खुला हुआ है भाई, हर जगह दस्तियाब है, ले लो भाई, पी लो, खुद भी पियो, अपने बच्चे को भी पिलाओ, जिंदगी बढ़ाओ, हर जगह मिल जाता है। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हो कि ये हमारे माहौल में कैसे तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और आपको यानी मैं कैसे अपने मुल्क की हालत बयान करूं कि इतनी आसानी से ये सब चीज़ें सरेआम मिल रही हैं, जिसकी वजह से हमारा नौजवान नस्ल तबाह हो रहा है और हमारे मुआशरे में बहुत ही गलत एक माहौल फैलता जा रहा है, जिसकी वजह से मैं कहता हूं कि हम आगे बढ़ नहीं सकते, ऐसा कुछ हो नहीं सकता जिसकी वजह से हम कुछ कर पाएँ। और हमारे नशा बिल्कुल सरेआम हो गया है, हीरोइन आइस वगैरह, जिसकी वजह से हमारे काफ़ी नौजवान मर गए हैं। खुदा के वास्ते इसके ऊपर पाबंदी लगाए। बिल्कुल, मैं भी ये ज़रूर कहना चाहूँ यार, असल में हम खुद इसमें से फंस गए, हम खुद चाहते हैं कि यार इस पर अगर पाबंदी लग जाए ना, तो मैं भी नहीं पीऊँगा और कोई नौजवान ख़राब भी नहीं होगा। तो भाई लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? बिल्कुल लगनी चाहिए, और हमारी भी जान छुड़ाई जाए, हमें भी इलाज कराया जाए, हम भी इंसान हैं आप लोगों की तरह, लेकिन हमें अलग कर दिया गया, हम फंस गए, मेरे भाई जान छुड़ा दो हम लोगों की।